नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दंगल 2024 में, जिसमें हम बात करते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम सीट्स के बारे में जो कहीं ना किन्हीं कारणों से हॉट सीट बनी हुई है और लोकप्रिय है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फरीदकोट सीट की। तो फरीदकोट लोकसभा सीट पंजाब की 4 आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक है। 1977 में फरीदकोट सीट वजूद में आई और शुरुआती कुछ लोकसभा चुनावों में इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा रहा। तो फरीदकोट सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं राज्य की राजनीति में काफी ज्यादा प्रभाव भी रखती हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि ये सीट शिरोमणि अकाली दल के प्रभुत्व वाली सीटों में से एक रही है। और इसकी एक वजह यह भी है कि 1977 में जब ये सीट बनी, उसके बाद इस सीट के पहले सांसद, जी हां, पहले सांसद प्रकाश सिंह बादल थे। बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल के मुखिया रहे, उनका इस सीट से जीतना शिरोमणि अकाली दल के लिए आगे भी काम आया। 1984, जी हां, 1984 के बाद स्थितियां बदली। कांग्रेस की लहर में भी इस सीट से शिरोमणि अकाली दल के शर्मिंदर सिंह चुनाव जीत गए। इसके बाद इस सीट की अदला बदली चुनाव दर चुनाव कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों के बीच होती रही। और हाल के वर्षों में अगर बात करें तो 2004 की बात करें तो इस सीट से सुखबीर सिंह बादल, 2009 से परमजीत कौर बतौर शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की और सदन पहुंचे। वहीं 2014 का चुनाव कईयों को चौंकाने वाला था और इसके साथ ही पंजाब की इस सीट से साधु सिंह धर्मसोत, जो कि आम आदमी पार्टी की इस सीट पर टिकट पर चुनाव जीते और सदन पहुंचे। हालांकि 2019 में आम आदमी पार्टी को इस सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, वो जीत बरकरार नहीं रख पाए, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मोहम्मद सादिक यहां से विजयी हुए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि देश की राजनीति में प्रभाव डालने वाली फरीदकोट लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या क्या है। यहां कुल मतदाता 9,74,947 हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो ये संख्या 5,24,952 बताई जाती है। और इसी तरह महिला मतदाताओं की संख्या बात करें तो 4,46,044 है। तो फरीदकोट लोकसभा सीट राजनीतिक दलों के लिए कई मायनों में काफी अहम है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे कैसे थे। इस हिसाब से आप आज के थोड़ा बहुत समीकरण जो है उसको समझ पाएंगे। तो मोहम्मद सादिक, जो कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने जीत हासिल की। 4,19,065 वोट उनको मिले। 2019 का ये चुनावी आंकड़ा बता रहे हैं फरीदकोट लोकसभा सीट का। और शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर गुलजार सिंह रणीके यहां से चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। 3,35,809 वोट उनको मिले। तो फरीदकोट लोकसभा सीट पर 2019 के नतीजों के बाद अब बात करते हैं 2014 के नतीजों की, यानी कि 5 साल पहले की, 2019 के। तो 2014 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी साधु सिंह धर्मसोत विजयी हुए। उन्होंने जीत हासिल की, जिन्हें 4,50,751 वोट मिले। और इसी तरह दूसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल की प्रत्याशी परमजीत कौर गुलशन रही, जिन्हें 2,78,235 वोट से संतोष करना पड़ा। यानी कि जो जीत का मार्जिन है साधु सिंह धर्मसोत का, वो काफी ज्यादा है। लेकिन 2014 में साधु सिंह धर्मसोत ने इस सीट पर चुनावी विजय हासिल की थी। 2014 का यह चुनावी नतीजा था, यानी कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 में स्थितियां पलटी। चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता सूरज प्रकाश हमारे। तो चलिए आपको बता दें कि 2014 का 2019 का चुनावी इतिहास हमने आपको बताया कि फरीदकोट लोकसभा सीट किन मायनों में और किस परिस्थितियों में कितनी खास हो जाती है। फिलहाल इस सीट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि वहां का सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहा है। हमारे साथ इसी मसले को लेकर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट
जो न केवल देश की राजनीति पर पकड़ रखते हैं बल्कि पंजाब की राजनीति को भी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। सूरज प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज प्रकाश जी, सवाल यहां पर कहीं ना कहीं फरीदकोट लोकसभा सीट को लेकर यह है कि पंजाब की सत्ता में इस वक्त आम आदमी पार्टी है। 2014 का फरीदकोट लोकसभा सीट का इतिहास देखें तो आम आदमी पार्टी ने ही इस सीट पर विजय हासिल की थी। 2019 में स्थितियां बदली, लेकिन 2024 का सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहा है, क्या आंकलन है आपका? जी देखिए, हाल की घड़ी सबसे पहले बात की जाए पिछले इलेक्शनों की, तो कांग्रेस से मोहम्मद सदीक जो थे उन्होंने यहाँ पर अपनी पारी खेली है और लोग उनसे कहीं ज्यादा संतुष्ट नहीं नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर लोगों की उम्मीदों पर खरा हुए नहीं उतरे हैं, जिसके कारण अभी हाल की घड़ी में यहाँ पर बदलाव देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने अपने एक चर्चित चेहरा जो उनका है करमजीत अनमोल, उनको इस वक्त मैदान में उतारा है, जो कि पेशे से एक अभिनेता भी है और सिंगर भी है। तो यकीनन उनकी वोट बैंक जो है यहाँ पर अच्छी निकल सकती है। दूसरी बात की जाए कि दूसरी पार्टी अपना कैंडिडेट किस तरह का देती है, तो सबसे बड़ी नजर उन पर बनी रहेगी। अगर दूसरी पार्टी जैसे कि चर्चा चल रही है कि बीजेपी हंस को उतार सकती है, या कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने चेहरे तलाश रही है, तो उन पर डिपेंड रहेगा कि चर्चित चेहरे जो कि इस वक्त फरीदकोट की सीट पर उतारे जाएंगे, क्योंकि है हाल की घड़ी में चर्चित चेहरा उन्होंने उतारा है, तो टक्कर देने के लिए यकीनन कोई ना कोई चर्चित चेहरा यहाँ पर आएगा। उस व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करेगा कि आने वाला समय जो है वह किस तरह का समीकरण बनाता है। सूरज प्रकाश जी, एक सवाल यहाँ पर ये, जैसा कि आपने भी जिक्र किया और चर्चा भी गलियारों में लगातार ये हो रही है कि हंसराज हंस को टिकट मिल सकता है, इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन अगर होता है तो क्या इस सीट को लेकर समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि ये शिरोमणि अकाली दल के प्रभुत्व वाली सीट भी एक समय पर रही है? जी बिल्कुल, देखिए बीबी परमजीत कौर गुलशन जो थे वे यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, और उसके बाद की जाए पिछली बार जो इन्होंने एक पैराशूट से उम्मीदवार अपना उतरा था गुलजार सिंह रणी के, जो कि हार गए थे और मोहम्मद सदीक को विजय हासिल हो गई थी। तो उनकी बिल्कुल सीट ये उनकी पुरानी सीट है। सुखबीर सिंह बादल की सियासत खुद की उनकी यहाँ से फरीदकोट की सीट से शुरुआत उनकी होती है, और हाल की घड़ी में अगर यहाँ पर कुछ होता है, अगर उनका अलायंस हो जाता है, तो यकीनन इस सीट पर चर्चा होगी। हालांकि अगर मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर बात की जाए, अकाली दल के पास ऐसा कोई बड़ा हाल की घड़ी में चेहरा नहीं है जिसको कि वे यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट लड़ा सकते हैं, क्योंकि इस इलाके के लोग को ज्यादा लोग यहाँ के पसंद करेंगे। जबकि अगर पैराशूट उतारते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं नुकसान जो है वहां पर उठाना पड़ सकता है, पर अगर अलायंस हो जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को, बीजेपी और अकाली दल को बड़ा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है और दूसरे राज्यों की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन पंजाब की राजनीति में दोनों दलों की राहें अलग अलग हैं। तो आपको लगता है कि जनता की साइकोलॉजी पर, माइंडसेट पर इसका कुछ अलग असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि पंजाब के राजनेताओं ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि वे लोग नहीं चाहते कि पंजाब में उनका गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि काफी बड़े लीडर जो कांग्रेस के थे कि वो अलग अलग मामलों में जो है विजिलेंस के निशाने पर है। विजिलेंस ने कईयों को जेल की हवा खिलाई है, जिसके चलते कांग्रेस के लीडर जो नाराज हैं इस सरकार से कहीं ना कहीं। तो कहा जा सकता है कि इसका असर जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि बाहरी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर ये लोग इकट्ठा रहेंगे, जबकि यहाँ पर जो बयानबाजी होगी वो एक दूसरे के उलट होगी। तो यकीनन लोगों पर इसका असर गहरा पड़ने वाला है। एक सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछूंगा, इस संदर्भ में मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में लगातार कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर लीड लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने 13 सीटों में से 8 पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, बाकी किसी और दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बात का कितना आप इफेक्ट देख पा रहे हैं इन चुनावों में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इन्होंने उम्मीदवार ऐलाने हैं उनमें ज्यादातर मंत्री हैं, करीब 6 के करीब मंत्री हैं उनमें, जो कि इस वक्त तो मैदान में उतारे गए हैं। तो उसका जो उनका अपना जो व्यक्तित्व है, उनका अपना प्रभाव जो है, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जरूर मिलने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन कैंडिडेट्स को काम करने के लिए
काफी ज्यादा समय जो है वह यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अभी काफी समय जो है करीब उनके पास पेंडिंग है। जबकि जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको लाने के लिए अभी पार्टी जो है जोर लगाएगी, तो उनको लोगों तक पहुंचने में समय कम लगेगा। जबकि जैसे अगर बात की जाए फरीदकोट की सीट की बात की जाए, तो करमजीत सिंह अनमोल जो है वो मैदान में है। उन्होंने अभी से अपनी जो है कार्यवाही शुरू कर दी है, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है और गांव गांव तक के प्रोग्राम उनके जो हैं वो बन चुके हैं। परसों ही उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कि फरीदकोट से शुरुआत होगी और फरीदकोट के दर्जनों गांव में जाकर लोगों से रूबरू होंगे। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है जो समय उनको मिला है इसमें लोगों तक पहुंच बनाने में उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि समय इनके पास काफी है और खुला समय जो है वो लोगों को दे सकते हैं, लोगों की बात सुन सकते हैं, उनकी नब्ज टटोल सकते हैं। जबकि अन्य कैंडिडेट्स जो है उनको समय की कमी कहीं ना कहीं जो है जरूर खलेगी। जी सूरज जी, एक और मैं आपसे चीज जानना समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन होता है तो आपको लगता है कि हंस को टिकट मिल सकता है? क्योंकि फिर तो संयुक्त उम्मीदवार हो जाएगा ये, या फिर अकाली दल ही इस पर अपना कब्जा जमाना चाहती है कि भाई हमारा ही उम्मीदवार इस सीट पर उतरना चाहिए? चुनावी इतिहास रहा है, सबसे पहले प्रकाश सिंह बादल यहां से उतरे थे। जी देखिए, बिल्कुल अकाली दल की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों की जो चर्चाएं चल रही थी कि 2-3 सीटों पर जो है इनकी सहमति नहीं बनी है बीजेपी के साथ, इनको लेकर के वहां पर पेंच फंसा हुआ था। तो उस पेंच के चलते अगर वो पेंच निकल भी जाता है, अगर इनकी सेटिंग हो भी जाती है, तो यकीनन हंसराज हंस को अगर वे लोग यहाँ पर उतारते हैं मैदान में, तो यकीनन करमजीत अनमोल को कड़ी टक्कर देंगे। क्योंकि सियासत की बात की जाए, करमजीत अनमोल जो है अभी नए हैं सियासत में, पहली पारी वो खेल रहे हैं, जबकि हंसराज दिल्ली जैसे शहरों में जो है मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। उन्हें पहचान है लोगों को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करना है। उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो भी काफी हद तक यहाँ पर काम आने वाली है। जी अच्छा, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी लगातार एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है और आंकड़ों के जरिए, डेटा पॉलिटिक्स के जरिए परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि पंजाब की सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने 2 साल के भीतर बहुत कुछ किया है, काम किया है, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, या फिर रोजगार के देने के मामले में हो। तो आपको लगता है कि जो प्रदेश का जो मुद्दा है, जो प्रदेश सरकार की परसेप्शन बनाने की कोशिश है, वो इन सीटों पर हावी पड़ सकती है? जबकि एक तरफ हम देख रहे हैं, ऊपरी तौर पर देखें तो एक तरफ इंडिया अलायंस है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार है, एनडीए है। जी देखिए, दोनों हुई पार्टी, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास भी काफी कुछ, किसानों के लिए विशेष तौर पर बात की जाए तो काफी कुछ बताने के लिए है कि किसानों के लिए किस तरह की स्कीमें उन्होंने शुरू की थी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के पास काफी कुछ है बताने के लिए। जैसे रोजगार की बात की जाए, सेहत को लेकर जो उन्होंने काम किया है उसकी बात की जाए, और इसके साथ साथ अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो बड़े स्कूल खोलने की बात की जाए, तो काफी कुछ लोगों के बीच जानने को है उनके पास कि हमने इस दौरान, इन समय में, 2.5 साल के समय में यह कुछ किया है। अगर समय मिलता है तो ये काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस तरह की परसेप्शन जो है वो इस वक्त बनाई जा रही है। इससे पहले अगर जालंधर की बात की जाए, जो जालंधर सीट पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि आम आदमी पार्टी सुशील कुमार रिंकू जो हैं उन्होंने जीत हासिल की थी, तो वहां पर भी समीकरण बिल्कुल बदले थे। देखने में लग रहा था कि लोग जो है आकर्षित नहीं होंगे, पर जिस वक्त लोगों की वोटिंग की गिनती शुरू होती है तो सबको हैरान करने वाले आंकड़े थे कि सुशील कुमार रिंकू जो है वे वहां पर बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो साइलेंट वोट है वो यहाँ पर बहुत बड़ा असर करने वाली है, क्योंकि आज के समय में कोई खुल के ये नहीं बता पाता कि वो किसको वोट करेगा, कोई साझी नहीं करता। बेशक किसी के साथ चलते हैं, पर वोट का जो अधिकार है उसका यहाँ पर गुपचुप तरीके से प्रयोग किया जाता है। साइलेंट वोट जो है उस पर डिपेंड होगा कैंडिडेट और उसके जो काम है, कि जो लोग हैं वो अपने साइलेंट वोट के अधिकार के तहत किसको अपना जो है चेहरा यहाँ पर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर की जो भूमिका है वो इन चुनावों में बहुत बड़ी होने वाली है। वो आपके सामने कुछ जरूर कह सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपना मत डालना होगा, मत का प्रयोग करना होगा, तो उनके जहन में कुछ और ख्याल होंगे। तो इसलिए इन चुनावों में साइलेंट वोटर की भूमिका एक अलग होती है। लेकिन क्योंकि पंजाब में किसानी का मुद्दा बहुत बड़ा है, पंजाब के ही किसान, अभी हमने देखा कि शंभू बॉर्डर पर लगातार और कई दिनों तक प्रदर्शन करते रहे, मांग करते रहे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, वो शंभू बॉर्डर पर बैठे रहे। तो इसका कितना आप असर देख पा रहे हैं?
फरीदकोट सीट जी पर। बिल्कुल, देखिए साइलेंट वोट की बात मैंने इसीलिए की है क्योंकि जालंधर का इलेक्शन जो था वो भी हमने कवर किया। उस वक्त देखा कि हवा कुछ और थी, नतीजे कुछ और सामने आए। तो हाल की घड़ी जो किसान बैठे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो जो सिरदर्दी बन सकते हैं। उनकी जो मांगे नहीं मानी गई, हालांकि 5 पर उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी दे देते हैं, एमएसपी 5 फसलों पर किसानों ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो जिसके तहत किसानों में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक नौजवान की मौत हो जाती है जी वहां पर, जिस वक्त ये पूरा वहां पर कार्यवाही होती है, आंसू गैस का इस्तेमाल होता है और जी प्लास्टिक के डोर्स जो है वो चलाए जाते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जी जो है लोगों के भीतर ठीक है, लेकिन यहाँ पर सूरज जी, विरोध। अगर अकाली दल बीजेपी के साथ आता है तो क्या ये नुकसान उनको भी झेलना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, यकीनन नुकसान जरूर उनको झेलना पड़ेगा इस बात का कि अगर आप अलायंस में आते हैं तो लोग सवाल जरूर करेंगे जब ये लोगों के बीच जाएंगे कि आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी ने हमारे लोगों के साथ ये किया, किसानों के हितैषी नहीं निकले बीजेपी वाले। तो उसके यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है अकाली दल के लिए यहाँ पर पैदा जरूर होंगी। हालांकि अगर बात की जाए जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उनमें जो बीजेपी के साथ अलायंस का बेनिफिट है इनको वो काफी ज्यादा मिलेगा। इन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है अकाली दल को अगर इनका अलायंस हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज प्रकाश जी अपना समय देने के लिए और इस मसले को लेकर चर्चा करने के लिए। तो ये सेगमेंट लगातार हमारा जारी रहेगा जिसमें हम बात करते हैं उन तमाम हॉट सीट्स के बारे में जो किसी ना किसी कारण से, किन्हीं फैक्टर से चर्चा का विषय बनी रहती है। तो ये काफी हॉट सीट है, शिरोमणि अकाली दल का फरीदकोट लोकसभा सीट पर कब्जा रहा है। चुनाव इतिहास कम से कम तो ये बताता है, लेकिन 2024 के सियासी समीकरण किसके पक्ष में जाएंगे, यहां से कौन जीतेगा, किस पार्टी का उम्मीदवार कितना जोर आजमाइश करता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिन में, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।